प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम लोग पहुंच गए हैं तीसरे अध्याय में। स्क्रीन क्लियर है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। योग का क्या अर्थ होता है? कई लोगों को लगता है कि योग का अर्थ होता है अभ्यास करना या आसन करना। योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। योग जो है संस्कृत शब्द है जो युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। जैसे हम चर्चा करें गणित में 5 और 2 का योग क्या होता है, तो उत्तर होगा इसका कि 5 और 2 7 होता है। भगवत गीता में योग का क्या अर्थ होता है? भगवान से स्वयं को जोड़ना या भगवान से हमें जुड़ना। तो कर्मयोग का अर्थ क्या हुआ? कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो ऐसी गतिविधि करना जो हमें भगवान से जोड़ता है, तो ऐसी गतिविधि को क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे कर्मयोग। तो कर्मयोग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना होता है। कर्म और कर्मयोग अलग अलग होता है। कर्मयोग जिससे हम भगवान को तुष्ट कर सकें। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक अच्छे कर्म जिसको पुण्य कर्म भी बोलते हैं, जैसे किसी को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र दान करना, किसी की सहायता करना, ये सब अच्छे कर्म कहलाते हैं। बुरा कर्म उसको पाप कर्म भी कहते हैं। धोखा देना, बुरा बोलना किसी को, किसी का धन लूटना, ये सब जो है ये बुरे कर्म हैं या इसको बी कर्म कहते हैं। तो कर्म को एक सत्कर्म भी कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में जिस कार्य को करने की प्रोत्साहन दी गई है उसको सत्कर्म कहते हैं।
या कर्म कहते हैं, या फिर अच्छे कर्म कहते हैं, या फिर पुण्य कर्म कहते हैं। दूसरा, विकर्म। विकर्म का अर्थ हुआ कि जो शास्त्र में जो कहा गया है करने के लिए उसके विपरीत करना, उसको बुरा कर्म भी कहते हैं, विकर्म भी कहते हैं, पाप कर्म भी कहते हैं। और तीसरा होता है एक अकर्म। अकर्म मीन्स कृष्ण भावना भावित कर्म, या इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कर्म, इसको कहते हैं कर्म योग। तो कर्म हमने देखा, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, लेकिन जो अकर्म है, जो आध्यात्मिक कर्म है, जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं कर्म योग। तो समझ में आया कर्म और कर्म योग में क्या फर्क है। तो हम इसमें इस अध्याय में देखेंगे कि हमें अकर्म कैसे करना है या कर्म योग कैसे करना है। तो अगर लोगों से पूछेंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो लोग स्वतः ही कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्म ही पूजा है। तो ऐसे भगवत गीता में कहीं भी नहीं बोला गया कि कर्म ही पूजा है, परंतु कौन सा कर्म है जिसे हम पूजा बोल सकते हैं, वैसे कर्म के बारे में भगवत गीता हमें सिखाती है। तो अलग अलग प्रकार के कर्म की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। पिछले अध्याय में अर्जुन की जो शंका थी भगवान ने दूर किया। पिछले अध्याय में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में बताया गया। क्योंकि पिछला अध्याय हमारा था गीता का सार। तो गीता में जो कुछ भी बताया जाएगा उसका एक समरी रूप में भगवान ने पहले बता दिया। तो भगवान ने यह भी बताया कि मुक्ति के लिए थोड़ा भी अगर प्रयत्न करें तो सफल माने जाते हैं। बोला था कि आध्यात्मिक कर्म में थोड़ा भी प्रगति की जाती है तो बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि प्रश्न किया था अर्जुन ने कि मुझे पाप लगेगा, भगवान ने बोला था कि जो मेरे लिए कार्य करोगे उसमें आपको पाप की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें अगर थोड़ी सी भी प्रगति करोगे वो भी आपको महान महान भय से आपको रक्षा करेगा। तो ये देखना है हमें कर्मयोग या योगा ऑफ एक्शन। अब कर्म और कर्म योग हमने देखा, और कई बार ऐसा भी सुनने आता है कर्म योग और कर्म कांड एक समान है क्या। नहीं, भगवान बोलते हैं कर्म योग अलग है, कर्म कांड अलग है। कर्म कांड क्या होता है, कर्म कांड का तात्पर्य होता है देवी देवता की पूजा करना या सेवा करना, जो आत्महित या इंद्रिय भोग के लिए होता है। जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है, यह लगातार प्रयास करके परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए होता है। तो कर्मयोग और कर्मकांड एक समान नहीं है। कर्मकांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा उपासना करना, और कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। तो यह लगातार प्रयास है कि परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने कैसे कैसे करें, इसको बोलते हैं कर्म योग। तो उम्मीद करता हूं आपको कर्म योग और कर्म कांड में जो फर्क है ये पता लगा होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं, अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये वैसे ही हुआ जैसे बच्चे को बताया गया कि बेटा पढ़ो, क्लास 1 पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, आगे आगे ऐसे प्रोग्रेस करते जाओगे, अच्छे नंबर लाते जाओगे तो आपको अच्छा बुद्धि आएगी, अच्छा बिजनेस करोगे या अच्छा नौकरी आप करोगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो बच्चा कहे ठीक है ना पापा, लेकिन एक एक क्लास में एक एक आगे क्यों बढ़ना है, लास्ट में तो पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाना अभी से शुरू कर देता हूँ, क्यों ये सब पढ़ाई वढ़ाई करना है। तो जब किसी को एक साथ में ढेर सारी चीज बता दिए जाएंगे तो सोचेगा कि लास्ट वाला ही कर लेता हूँ, पीछे वाला करने की क्या आवश्यकता है। वैसे ही
अर्जुन भी पूछ रहा है कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते ही हैं तो फिर आप मुझे फिर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? मेरे को बुद्धि योग करने दीजिए, हमको जंगल में जाने दीजिए, वहीं पे बैठ करके मैं पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ। क्या बोलते हैं अर्जुन भगवान से? यदि मुझे संन्यास ग्रहण करना ही है, अर्थात बुद्धि में स्थिर रह करके सभी इच्छाओं का त्याग करना है, तो आप मुझे युद्ध में लड़ने के लिए क्यों बार बार कह रहे हैं? तो आपके जो मिश्रित निर्देश है, मतलब ढेर सारी जो आपने बातें बताई, मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताइए। अर्जुन को ऐसा लगता है कि जो स्वधर्म है वो है युद्ध लड़ना, शरीर का धर्म है युद्ध लड़ना, और जो नित्य धर्म है इसका मतलब है कि हमें संन्यास लेना। जब लास्ट में संन्यास लेना है तो अभी क्यों काम करा रहे हैं हमसे? तो जो व्यक्ति नित्य धर्म का पालन करता है वो सभी परिस्थितियों में सदैव तटस्थ रहता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। तो हम आगे देखते हैं, वो क्या बोलते हैं अर्जुन? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे, तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आपने ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, तो मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। बोलते हैं ना कि ये करोगे तो इतना नंबर, ये करोगे इतना नंबर, ये करोगे इतना नंबर, तो बोलता है सबसे ज्यादा नंबर किसमें आने वाला? आप वो बोलो, मैं वही कर लेता हूँ। ये थोड़े थोड़े नंबर नहीं इकट्ठा करना चाहता, मैं एक बार में ही छलांग लगाना चाहता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? जो मेरे लिए सबसे अधिक श्रेयस्कर हो, लाभकारी हो, वो मुझे बताइए ताकि मैं वो कर सकूं। हरे कृष्ण। देखिए, जब हम एक रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमें कोई कठिनाई नहीं, हम सीधे 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 जाते रहते हैं। जब चार मुहान आ जाता है, चौक पे आ जाते हैं जहाँ पे रास्ते अलग अलग होते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन होती है, अरे इधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो हम क्या करते हैं, मैप निकालते हैं, मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाना था, सीधा सीधा जाना है, लेकिन कहाँ से मुड़ना है, कैसे पता लगे? तो जब चाहे हम गूगल की सहायता लेते हैं, या रिश्तेदार ने कोई लिख करके दिया उसकी सहायता लेते हैं, या फिर हम पूछ करके जाते हैं। तो जहां पे तीन चार जंक्शन आता है, तीन चार रास्ते मिलते हैं, वहां कंफ्यूजन होती है। तो क्या बोलते हैं कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप एक चीज बताइए ना, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं, एकम वदा, एक बताइए। तो दूसरा जो श्लोक है वो पूछ रहा है कि एक क्या करूं, चाहे तो मैं बैठ करके मेडिटेशन कर लेता हूँ, ध्यान पूर्वक संन्यास ले लेता हूँ, भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करता हूँ, या फिर जैसे हनुमान जी ने लंका जलाया था, वो कार्य किया था, वो करूं, मैं कार्य करूं या फिर संन्यास ले लूं? आप मुझे एक बताइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि आपने ढेर सारी चीजें बता दी है। तो अगर हमारी भी बुद्धि ऐसी ही हो रही है कि दूसरे अध्याय में तो भगवान ने ढेर सारी चीज बता दी है, लेकिन समझ में तो मेरे कुछ आया नहीं, अगर आपकी भी स्थिति ऐसी है, इसका मतलब है आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। अर्जुन को भी ऐसा ही लगा था, तो इसीलिए उसने फिर से सवाल किया, और हमें धीरे 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 भगवान बताने वाले हैं, और हमें धीरे धीरे समझ में आने वाला है। श्री भगवान उवाच, अब भगवान क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा।
तो जो लोग अपने बारे में जानने की इच्छा रखते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो कौन से? पहले जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा जो भक्ति युक्त कार्य करते हैं। तो सांख्य योग आत्मा के बारे में ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को अध्याय 2 में दिया, इसलिए अध्याय का नाम था सांख्य योग, और जिसे प्रभुपाद जी ने गीता का सार नाम दिया था। तो क्या हुआ कि बता रहे हैं कि दो रास्ते हैं जाने के, आपको ज्ञान प्राप्त कर, चाहे आप ज्ञान प्राप्त करो और कार्य करो, या फिर कार्य करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए पहले याद कीजिए, जब आज से 10 20 15 साल पहले की बात है, जब मोबाइल पहली पहली बार आया था, तो क्या होता था, मोबाइल के साथ में एक मैनुअल आता था, एक पेपर आता था, उसमें लिखा होता था कि ये बटन ऐसे है, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे चलेगा, इधर से बैटरी लगाएंगे, इधर से चार्जर लगाएंगे। तो हम पढ़ते थे मैनुअल, मैनुअल देख करके हम सीखते थे। तो एक तरीका है कि ज्ञान ले लो और फिर कार्य करो। लेकिन जब हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं, फिर क्या सोचते हैं, अरे मैनुअल नहीं देखना है, मैनुअल बाद में देख लेंगे, मैनुअल देखने की जब जरूरत पड़ेगी, जब हम फंसेंगे तब देख लेंगे। ऐसे हम काम करते करते ही सीख जाएंगे। तो दो दो तरीका जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का वैलिड है। एक कर्म कर करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, दूसरा पहले ज्ञान प्राप्त कर लो फिर कर्म करना। तो आत्म साक्षात्कार के लिए दोनों ही रास्ते हैं। एक ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करना, दूसरा भक्तिमयी सेवा के द्वारा। आगे बताते हैं, ना कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोश्नुते न च संन्यासना देवा सिद्धिर समधिगच्छति। क्या बोल रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो क्या बोल रहे हैं, कोई कर्म से विमुख हो जाए, कर्म छोड़ करके 10 लोटा लेकर के एक जगह बैठ जाए, तो उससे कर्म फल से छुटकारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। और केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। संन्यास का अर्थ ये नहीं होता है कि ऊपर से गेरुआ वस्त्र डाल लो और एक चिमटा ले लो और चलते रहो, तो इसे झूठी या सस्ती प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी। अरे बाबा जी तो पूरा संन्यास ले लिए हैं, इन्होंने तो सब जो जीवन की जो सुख व्यवस्था थी वो सब छोड़ दिया है। तो ऐसे लोग आपका वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन संन्यास जो है ये ड्रेस चेंज करने की पद्धति नहीं है, ये मन चेंज करने की पद्धति है। जब हृदय से जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब संन्यास कारगर होगा, इसके पहले संन्यास लेना गलत है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों में विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास ग्रहण करने के लिए पहली योग्यता क्या है, उसका जो हृदय है विमल होना चाहिए। विमल मतलब बिना मल के होना चाहिए। अभी तो हमारे हृदय में इतने कलमश हैं, इतना कलमश है कि हमारा हृदय एकदम चट्टान की तरह है, काला चट्टान, जैसे कोयला होता है वो वैसा है। अब और सन्यास के लिए क्या चाहिए, मक्खन जैसा हृदय चाहिए, एकदम शुद्ध हृदय चाहिए, जैसे मुलायम होना चाहिए और सफेद होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, जब हमारा हृदय धीरे 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 भक्ति करते करते साफ हो जाएगा, तब ये शुद्ध होगा। तो जब शुद्ध होएगा तब हम संन्यास ग्रहण के करने के लायक होंगे, इसके पहले हम नहीं हैं। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है तो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि योग। तो आपको ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको
हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, तब संन्यास लेना पड़ेगा, फिर आप जाकर के अध्ययन करेंगे पहाड़ों में। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग के लिए आपको हृदय साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान को शरणागत हो जाइए। भगवान के लिए कार्य कीजिए, भगवान के लिए माला जप करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के लिए भोजन बनाइए, भगवान को अलंकार कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। ये सब जो भक्ति पूर्वक कार्य करेंगे तो इससे आपका जो हृदय है धीरे 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 अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो दोनों ही तरीका अच्छा है आप, लेकिन आपको सीरियसली करना पड़ेगा। ये ऐसे बाबा जी को देख सकते हैं, क्या है, कर्मेन्द्रियाणि मन संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो त्याग के आदेश दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य संन्यास जिसको बोलते हैं बगुला भगत। तो बगुला भक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति भक्ति सेवा में पूरी तरह से झुके होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में वो सक्षम नहीं होता। दूसरा संन्यास जो आंतरिक संन्यास है, तो अंदर से वो त्याग आदेश, सच्चा त्याग, और व्यक्ति सभी नियम और विनियमों का पालन करता है और प्रेम पूर्वक और उचित तरीके से भक्ति सेवा करता है। तो जो ऐसे भक्ति सेवा मन से करता है उसको बोलते हैं आंतरिक संन्यास, जिसको वास्तविक संन्यास कहते हैं। और बाहर से आपने सिर्फ रंग लिया कपड़े कि हमको अब तो टिकट नहीं मिलेगा और लोग बड़ा प्रणाम करेंगे, अब मेरे को न स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहीं कुछ काम धंधा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग बाबा जी कह करके हमें अन्न दान देंगे, हमारा भरण पोषण होएगा। तो ये क्या हुआ, ये मिथ्याचार हुआ। मिथ्याचार मीन्स झूठा दिखावा। हमें मिथ्याचारी नहीं बनना, हमें सदाचारी बनना है, जो अंदर से वही बाहर से। देखिए एग्जाम्पल के लिए एक फोटो दिया गया है, ये बाबा जी कौन है मैं नहीं जानता, इनके प्रति कोई अपराध करने की हमारी दुर्भावना नहीं है, लेकिन अब जब गेरुआ वस्त्र पहन लिया, जब सन्यास ले लिया, तो आपका फोन किस लिए यहाँ पे है, आप कौन सा प्रवचन दे रहे हैं फोन पे, फिर भी लगे हुए हैं मित्रों के साथ में, सिगरेट आपके हाथ से छूट नहीं रहा है, तो आपका मन तो बस में हुआ नहीं, तो फिर आप सन्यास का, ये क्या है, सन्यास का एक तरह से दिखावा होता है। हमारे को धन भी चाहिए, हमारे को सब कुछ चाहिए, हमारे को फोन भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, अयासी का सामान भी चाहिए, और हम सन्यासी भी हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। ये इसको मिथ्याचारी कहते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। इंद्रियों में लगा हुआ जो विमूढ़ है, मूढ़ मतलब बेवकूफ, विमूढ़ मतलब विशेष रूप से जो मूढ़ है उसको मिथ्याचार, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम व्रत करते हैं, व्रत किस लिए करते हैं, उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है कि हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम कर देते हैं और भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा करने में हम अपना समय लगाएंगे। तो हमने किचन तो कर दिया बंद, लेकिन हम अब जाकर भगवान की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, हम सोए रह रहे हैं, किस लिए, हमको कमजोरी हो गया। और प्लान कर रहे हैं कि अब तो साबूदाना कहाँ से आएगा, उसका हलवा बनाना है, कुट्टू का पकौड़े बनाने हैं, सामक चावल का खीर बनाना है, और हम दिन भर ये प्लान करते रहे, तो क्या होगा, ये व्रत व्रत नहीं हुआ। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि हम भोजन कर लेते और भगवान की सेवा कर लेते, वो उससे ज्यादा अच्छा होता। तो एक उदाहरण है भरत महाराज का, आप लोगों ने कथा जानी भी होगी, और कथा ये बहुत लंबी है, लेकिन इसको इस एपिसोड में जितना है उतना सुनाने का प्रयत्न करूंगा। भरत महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, जिनके नाम पर ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है।
तो ये भरत महाराज हैं। इन ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनके पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य है, खुशहाल है, सब इनके मंत्री इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, सब कुछ है। फिर इनको लगा कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया, घर बार का त्याग कर दिया, त्याग करके आए और जंगल में कुटिया बनाई। आप देख सकते हैं पीछे कुटिया भी है, और यहाँ पे भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के जो शास्त्र है उसको पढ़ेंगे और हवन करेंगे। इस उद्देश्य से ये सब कुछ छोड़ करके आ गए। लेकिन ये सन्यासी तो बन गए, लेकिन इनका मन परिपक्व अभी नहीं हुआ है। तो एक समय की बात है, एक हिरनी जिसको शेर पीछा कर रहा था, वो भागती भागती एक बहुत बड़े चट्टान से कूदी, एक नदी को पार करने के उद्देश्य से, तो वो नहीं कर पाई और उसका पेट फट गया, और वो गर्भवती थी हिरनी, और उसका प्रसव भी हो गया। तो अब जो हिरनी है उसकी मृत्यु हो गई, और ये जो बालक है हिरन, वो उसका जन्म हो गया। तो अब जानते हैं कि एक तो हिरन बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी आकृति बहुत सुंदर होती है, सब लोगों के मन को भा जाती है। दूसरा, बच्चे तो सबके ही सुंदर होते हैं, हर प्राणी के बच्चे तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो हिरन का जो बच्चा था उसको देख करके इनका मन आसक्त हो गया। इन्होंने अपनी आसक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने राज्य, अपने समुदाय, सबसे तो हटा ली, लेकिन ये आसक्ति इनका परिपक्व नहीं हुआ, हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण से इनकी आसक्ति हिरण में हो गई। और अब आप देख सकते हैं इनका मन यज्ञ करने में कम लग रहा है, हिरण की देखरेख में ज्यादा लग रहा है। तो इनका जो प्लान था कि हम भगवान की सेवा करेंगे, वो भगवान की सेवा से च्युत हो जाते हैं, और हिरण जा करके कहीं जंगल में कहीं गुम हो जाती है, ये उसके पीछे पीछे जाते हैं। और जब हिरन नहीं मिलती है तो ये ढूंढते हैं, अंधेरा होता है जिसकी वजह से इनका है पैर फिसल जाता है और ये गिरते हैं। लेकिन इनकी जो मानसिक स्थिति क्या थी, हिरन को ढूंढना चाहते थे। हाँ हिरन करते कहते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। जब प्राण त्यागते समय इन्होंने हिरन का नाम लिया, तो इनकी अधोगति हो गई और ये हिरण के रूप में अगले जन्म में जन्म लिया। तो ये क्या हुआ, क्योंकि इनका जो हृदय है आसक्ति से रहित नहीं हुआ था, और संन्यास लेने की अवस्था नहीं आई थी, इसलिए इनका पतन हो गया। ये आगे कहा कथा है, हालांकि ये पतन नहीं है इनका, लेकिन हमें दिखाया जा रहा है पतन, ताकि हमें समझ में आए कि क्या करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। ये हमें बताने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए, हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, लेकिन क्यों करें, यहाँ भगवान बता रहे क्या बोल रहे हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो अगर हम वैसे कर्म करते हैं जो श्री विष्णु के प्रसन्नता के लिए है, तो कह सकते हैं कर्म पूजा है। हम चोरी कर रहे हैं उसको नहीं बोल सकते, कहेगी कर्म ही पूजा है। ठीक है। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो यही महान कर्म कौशल है, और आरंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मचारी कौन है,
जिस व्यक्ति के आचरण में ईश्वर है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर है। तो भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, अहम तृप्तम जगत तृप्तम। तो हम भगवान को अगर तृप्त करते हैं तो पूरी सृष्टि तृप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 3:9 में भगवान बताते हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म और यज्ञ करना ही असली त्याग है। और 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इस प्रकार जब वे अर्थात उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय भोग को भोग लेते हैं और उनके कर्म फल के क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। मतलब कि अगर हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। बंधन क्यों है? क्योंकि हम कर्म करेंगे, चाहे अच्छे कर्म करेंगे या फिर बुरे करेंगे, चाहे शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे, दान देंगे, किसी को मदद करेंगे, किसी की को दवाई देंगे, किसी का इलाज कर देंगे, तो क्या होगा? पुण्य कर्म होगा। पुण्य कर्म का फल क्या होता है? स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग लोक भी आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते। स्वर्ग लोक में आपको स्वर्ग लोक से नीचे गिरना पड़ता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य। पुण्य जब छिन्न हो जाते हैं तो आप मृत्यु लोकम विशंति, फिर से आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ये वैसा ही है कि आप कमाई करके, चाहे बिजनेस किया चाहे सर्विस किया, पैसा आपने इकट्ठा कर लिया। अब पैसा इकट्ठा कर लिया तो जा करके हॉलीडेज के लिए चले जाते हैं। हॉलीडे के लिए जाते हैं, कहीं स्विट्जरलैंड जाते हैं, कोई मलेशिया जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई फिलीपींस जाता है। तो वहां पे क्या करता है? वहां पे जा करके होटल में रहता है, वहां पे जो ऐशो आराम है वो करता है। और उस सब में क्या लगता है? उसमें पैसा लगता है। और एक समय होता है जब पैसा का क्षीण हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तो उसको वापस अपने यहाँ आना पड़ता है। तो जैसे स्वर्ग है वैसे नरक है। नरक में आदमी जो गलती किया है उसका भुगतान करने जाता है, स्वर्ग में जो अच्छा किया उसका आनंद लेने जाता है। लेकिन दोनों ही ये भौतिक संसार के हैं, आध्यात्मिक दोनों में से कोई नहीं है। तो ये दोनों इसलिए हमें बंधन ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, श्लोक संख्या 3:11 में, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य की मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर के कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे ज्यादा आवश्यक है कृष्ण भावना भावित हो, मतलब कृष्ण के साथ जुड़ना, कृष्ण के साथ अटैच होना। जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। देव यज्ञ मीन्स देवताओं को संतुष्टि करने की यज्ञ। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है।
विभिन्न देवताओं के पूजा भी उसी के आधार पर अर्थात गुण के अनुसार की जाती है। तो जैसे मान लीजिए एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल से आप लाइन नेटवर्क लेते हैं, आपने कनेक्शन लिया है और बीएसएनएल के नेटवर्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन जब बीएसएनएल ने आपको बिल भेजा तो आपने बिल उसको नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ? ये चोरी हुई। इस्तेमाल तो किए लेकिन हम उसको भरपाई नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे। जैसे बिजली बिजली लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से और जला रहे हैं, जला रहे हैं, जला रहे हैं, लेकिन हम जब पैसे देने की बारी आई तो हम पैसे नहीं दे रहे, तो फिर हम क्या हुए? हम चोर हुए। क्यों? दूसरी की संपत्ति को जो भोग करता है उसको चोर कहते हैं। तो ये हमें संपत्ति धन कौन दे रहा है? हमें अनाज कौन, हमें सूर्य का प्रकाश कौन दे रहा है? सूर्य नारायण दे रहे हैं। हमारे जो सब्जियां हैं उसमें रस कौन भर रहा है? चंद्रमा जी भर रहे हैं। हमें सांस लेने में कौन मदद कर रहा है? पवन देव कर रहे हैं। तो अगर हम पवन देव को बिना थैंक यू बोले हम लोग खाली सांस लिए अपने काम करते जा रहे हैं, तो क्या हुआ? हम चोर हो गए। तो हमें क्या करना है? हमें जिनसे हमने कुछ लिया उसको रीपेमेंट करना है, उनको खुशी के लिए उनको हमें प्रेम करना है। हमें यज्ञ के द्वारा इन्हें संतुष्ट करना है। हम संतुष्ट इनको करेंगे, ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करके हमें संतुष्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने यज्ञ किया, देवताओं को मिल गया और देवता फिर इनको धन दौलत सब कुछ देते हैं, तो देवता भी प्रसन्न और इंसान भी प्रसन्न। जो ये नहीं करता है उसको, उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, उसको फिर तकलीफ उनके जीवन में आती है। श्लोक संख्या 13। यज्ञ श्रेष्ठा सिनो संतो सिना संतो मुच्यंत सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो अब बताइए, जैसे हम लोग कई बार जीव हिंसा की बातें होती है, मीट खाने की बात होती है, तो बोलते हैं कि इसमें तो जान है, इसकी कॉन्सियसनेस है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन कोई बताएंगे कि हम लोग जो खाते हैं मटर चना, ये सब में जान है या नहीं है? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। सोनी माता जी जो हैंड रेज करेंगे उनको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नीतू पॉल प्रभु जी, माता जी हरे कृष्ण, अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, इनमें तो खुद नहीं कर पाएंगे, आपको करना होगा माता जी, अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक। नीतू पॉल माता जी आपने अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर लिया, आपको दोबारा करता हूँ, आप म्यूट करें, अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्ण नीतू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा प्रभु जी। जी। हाँ, तो हम बात बट कर रहे थे कि चना खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ये सब में जान होती है नहीं होती? इन सब में भी जान होती है, क्योंकि ये भी एक हाँ, मिट्टी के पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं और मिट्टी में भी जान होती है। नहीं माता जी, मिट्टी में जान नहीं होती। इनमें जान क्यों होती है? क्योंकि हम चना को अगर मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे तो पौधा बन जाएगा, और पौधा बन के फिर से ये हमें एक चना हम मिट्टी में लगाएंगे, हमें 1,000 चना वापस देता है। और फिर से ये चना को अगर मिट्टी में डालेंगे तो फिर से जर्मिनेट होता है। ठीक है? तो पेड़ पौधे में जान होती है, ये हमारे शास्त्र तो सदियों से कह रहे हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गया है। जगदीश चंद्र बोस ने इस पर रिसर्च करके बताया है कि पेड़ पौधे में जान होते हैं। तो अगर हम चने को बॉयल करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसका जान ले रहे हैं। तो
अब जो चीज हमारी है नहीं, अगर हम उसको लेंगे तो फिर वो पाप कहा जाएगा, है या नहीं? हाँ जी। तो वो किसकी है? भगवान की है। तो अगर उसको हम पका करके भगवान के लिए पकाएं और भगवान को अर्पित करें, तो फिर हम उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? हमने तो भगवान को दिया और भगवान ने उसको बताया बनाया था, तो उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? उनकी संपत्ति है वो, उन्होंने ही चना बनाया था। वो चना को बॉयल करें अपने लिए या फिर उनको दोबारा मिट्टी में डाल करके उपजाएं, ये उनकी इच्छा है। तो अगर हम भगवान को अर्पित किए बिना चना को उबाल करके सब्जी बना करके अपने स्वाद के लिए खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। पाप खाते हैं। समझ में आया? हाँ जी। बहुत सुंदर माता। अपने को म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। कोई ऐसा प्राणी है जो अन्न के बिना जी सकता है? नहीं जी सकता है। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सबको भोजन तो लगता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। और अन्न कहाँ किस पर आश्रित है? वर्षा पर आश्रित है। वर्षा होती है तब अनाज उगता है। और वर्षा किस पर आश्रित है? यज्ञ संपन्न करने पर। हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो वर्षा होती है। और यज्ञ क्या है? नियत कर्म से उत्पन्न होता है। हम जब नियत कर्म मतलब जो हमें कर्म करना चाहिए वो कर्म करेंगे तो वर्षा होती है। और वर्षा से अनाज होता है और अनाज से हम जीवित रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। जैसे हमारा जो शरीर का अंग है, हमारा उंगली है, क्या करता है? वो हमारे शरीर का सेवा करता है। शरीर चाहता है कि साबुन उठा करके शरीर में लगाओ, तो लगाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे हाथ है, वो अगर कहीं से कोई डंडा मारे तो हमारा हाथ बचाव करता है या नहीं? तो हमारा जो अंग है वो किसके लिए है? शरीर के लिए है। क्योंकि जो अंग है हमारे शरीर का अंश है। तो अंशी का काम है, जो पूर्ण है उसकी सेवा करना। हाथ है वो शरीर की सेवा करेगा। पैर है शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। बुद्धि है शरीर को कहाँ रखना है, कैसे करना है। सर्दी आ गई है, स्वेटर पहन लो, इंस्ट्रक्शन देना है। गर्मी आ गई है, फैन चला लो। तो ये सब क्या कौन कर रहा है? शरीर की सुविधा के लिए कर रहा है ये शरीर के अंग। तो हम किसके अंग हैं? हम परमात्मा के अंग हैं। तो हमारा भी कार्य क्या है? परमात्मा की सेवा करना है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवी देवता उनकी सेवा करते हैं। किसकी? भगवान के। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। संसार के कार्य को देखरेख करने के लिए देवता नियुक्त किए हैं। किसने किए हैं? भगवान ने किए हैं। तो सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश और जल प्रदान करे। कौन प्रदान करे? देवता प्रदान करे। प्रकाश के जो देवता हैं, सूर्य देव वो प्रकाश देते हैं, वरुण देव वायु देते हैं, क्षमा करें, वरुण देव जल देते हैं, वायु देव वायु देते हैं। और सब ये सब के प्रभाव से ही हमें अनाज मिलता है। धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, उसमें वायु भी चाहिए होता है, प्रकाश भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए होता है। तो जब मन कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। कोई व्यक्ति की उनको इज्जत करेंगे तो उनके पैर को अलग से इज्जत देना पड़ेगा, उनके हाथ को अलग से इज्जत देना पड़ेगा क्या? नहीं, व्यक्ति को इज्जत किए तो हाथ पैर सबकी इज्जत हो गई। तो उसी प्रकार जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो भगवान के अंग स्वरूप देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित
भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब स्वयं खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो भगवान को भोग लगाकर किसी को भोजन करवाना भक्ति है। बिना भोग लगाए भगवान के किसी भूखे को भोजन करवाना ये पुण्य है। और लहसुन प्याज या जहर वाला भोजन किसी को करवाना ये पाप है। तो भोजन भोजन है, लेकिन भगवान को भोग लगा लिया तो ये भक्ति हो गया। बिना भगवान को भोग लगाया, बिना प्याज लहसुन का भोजन दिया तो ये पुण्य हो गया। और लहसुन प्याज और क्या विषाक्त भोजन कराया तो किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी का कॉन्सियसनेस खराब हो सकता है, वो पाप कर्म है। तो जो लोग यज्ञ नहीं करते वे जीवन भर केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं और वे व्यक्ति पाप से भरा जीवन जीते हैं। तो हम आगे देखेंगे यज्ञ चक्र क्या है। यज्ञ चक्र या बोलते हैं साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। भगवान ने शास्त्र दिए हैं। मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? ये कर्सर दिख रहा है? तो भगवान है। भगवान ने वेद दिया। वेद में क्या बताया गया है? तुम्हें कैसे कर्तव्य करना है। और कर्तव्य से क्या हुआ? फिर यज्ञ हो गया। हमने यज्ञ किया, यज्ञ से क्या हुआ? वर्षा हुई। वर्षा से क्या हुआ? अन्न आया। अन्न से क्या हुआ? हमने पकवान बनाए और पकवान बना करके भगवान को दे दिया। तो भगवान से ही शुरू हुआ था और भगवान में पूर्ण होता है। इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र। अब भगवान को अर्पित किया तो भगवान कौन है? हमारे पिता हैं। वो सेल्फिश नहीं है कि आपने इतना बना करके दिया सब कुछ खा जाएंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। नहीं, आपको इसमें कृपा डाल करके आपको वापस करेंगे। फिर आप इस भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपकी भक्ति होगी। तो कौन सा यज्ञ बताया गया है इस कलयुग के लिए? इस कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ का रिकमेंडेशन किया गया है। भागवतम में के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताते हैं यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सी सुमेधसा। जो सुमेधसा, सुमेध मतलब जिसकी मेधा अच्छी है, जो बुद्धिमान है, वो क्या करता है? वो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करता है। ठीक है। ये 11वें स्कंद में एक और वर्णन आता है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रायो यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल अर्थात कृष्ण नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। कौन दिख रहे हैं आपको बीच में? चैतन्य महाप्रभु। इनके बारे में बातें की गई है। ये साक्षात कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के वर्ण क्या है? काले हैं। लेकिन ये काले नहीं है, ये राधा रानी के भाव में है। राधा रानी की अंग कांति कैसी है? स्वर्ण के जैसी है। तो ये इनका वर्ण है, स्वर्ण का वर्ण है। तो हमें क्या करना है? हमें इनके नाम का जप करना है। भागवतम में एक श्लोक आता है, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। क्या बोले कि जो सतयुग था, सतयुग जो था उसमें ध्यान करने की परंपरा थी, और त्रेता में बड़े 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 यज्ञ आयोजन करने की परंपरा थी, द्वापर में विग्रह सेवा की परंपरा थी। लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कलयुग में रहते हैं। तो कलयुग में क्या है? कलयुग में भगवान के नाम का जप करना ही पर्याप्त है। सारे ध्यान का फल, सारे यज्ञ का फल, सारे पूजा पाठ का फल हमें सिर्फ और सिर्फ
भगवान के नाम की माला करने से पूर्ण हो जाती है। तो हमें कैसे माला करना है ये आपको चित्र में दिखाया गया है। इस तरह माला आपको पकड़ना है और इसमें एक मेरू होता है जो भी उंगली में है प्रभु जी के, तो उसको मेरू के ऊपर में हमें बोलना होता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसके बाद एक एक मनका के ऊपर बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोल करके मनका को अपने तरफ खींच लें। फिर दूसरा मनका लें, फिर बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले बोला गया है कि कलो तद हर कीर्तना, हरि कीर्तन करने इसके कलयुग में शुद्धता मिल जाती है। और साथ में ब्रह्म नारदीय पुराण में बोला गया है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 वर्गतिर अन्यथा। बोल रहे हैं कि हरि का नाम हरि का नाम जैसे बोलते हैं ना, तलाक 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 3 बार कहते हैं तो तलाक हो जाती है। जैसे कोर्ट में अगर मान लीजिए 2 लोग बहस कर रहे हैं तो जज उनको चुप कराने के लिए क्या बोलता है, ऑर्डर 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 3 बार बोलता है। इसका मतलब अब पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, अगर कोई अब आवाज किया तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मनादीय पुराण में भी कहा गया 3 बार कलौ न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है किसके अलावा, हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम एव मतलब निश्चित रूप से सिर्फ यही, और केवलम इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हमने देखा कली संतरण उपनिषद से। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नाता परतरोपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, सभी वैदिक साहित्य की खोज करने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के नाम का जप से अधिक उद्यत धर्म की कोई विधि नहीं मिल सकती। तो हमने तो वेद नहीं पढ़े, लेकिन वेद को पढ़ने वाले कौन हैं, 4 मुख के ब्रह्मा जी 4 मुख में 4 दिमाग हैं उनके पास। हमारे पास तो एक दिमाग है, वो भी कभी काम करता है कभी नहीं करता है, लेकिन चारों वेद पढ़ने वाले, रोज पाठ करने वाले बोल रहे हैं कि मैंने वेद पे सब जगह ढूंढ लिया, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। आगे बताते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म या परम की प्राप्ति होती है। ये कौन बता रहा है, ये प्रभुपाद जी सारे शिष्यों को समझा रहे हैं। फिर इंस्ट्रक्शन है अर्जुन के लिए, क्या बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, तुम जैसे करोगे वैसे ही लोग तुमसे सीखेंगे, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो ये देखिए डक, जो मदर डक है जिधर जिधर जाएगी, जो बेबी डक्स हैं सब पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे जैसे महापुरुष लोग आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति वैसा वैसा आचरण करते हैं। तो घर में माता पिता जैसे आचरण करते हैं पुत्र पुत्रियां भी उन्हीं की देखा देखी करती हैं। अब माता बोलेगी या पिता बोलेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चे क्या बोलेंगे, आप भी तो करते हो मैं क्या करूं। तो हमें कई बार
भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप योग्य हो, आप संन्यास ले सकते हो, लेकिन आपको देख करके सब लोग संन्यास लेंगे, सब लोग संन्यास लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सबको दिखाने के लिए, सबको अच्छे रास्ते पे लगाने के लिए आपको कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे शिक्षक जैसे कार्य करते हैं, उनके स्टूडेंट वैसे ही करते हैं। तो तीन लोगों को श्रेष्ठ पुरुष कहा गया, महापुरुष कहा गया। किसको किसको? एक माता पिता को, दूसरे गुरु को, तीसरे उच्च पद के अधिकारियों को। तो अपना आदर्श अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। कुछ लोग सेलिब्रिटी और कुछ लोग नेता को अपना आदर्श चुन लेते हैं। उसमें से कोई बेढंगा कपड़ा पहनता है, तो कोई अपने बालों को अजीबोगरीब तरीके से रखता है। तो जैसे हम श्रेष्ठ पुरुष चुनेंगे अपने जीवन में, वैसे ही हमारा आचरण होगा। मान लीजिए कोई बड़े पद का ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट में, और उनके नीचे में अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी हैं। वो मान लीजिए बहुत ईमानदार है, लेकिन अगर अपने सीनियर को दिखेगा घूसखोरी करते हुए या बेईमानी करते हुए, तो क्या करेगा? वो भी उनसे सीखेगा। तो जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, जितने भी उच्च पद के अधिकारी हैं, उनको अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में उतनी शुद्धता रखने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनको देख करके उनके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके निकट जो सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, उनको उनसे प्रेरणा मिलती है। तो श्रेष्ठ लोगों की जिम्मेवारी होती है कि अपने सबऑर्डिनेट को सिखाने के लिए ही, अगर उनको अच्छा नहीं भी लगता तो भी उनको अच्छे व्यवहार करने चाहिए। आगे बताते हैं, प्राकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। तो कोई भी कार्य संपन्न कैसे होता है? तीन गुण के द्वारा होता है। कौन करता है? प्रकृति करती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेरे द्वारा होता है। तो अहंकार विमूढ़, हमने देखा था, मूढ़ मतलब मूर्ख है, विमूढ़ मतलब विशेष प्रकार का मूढ़। वो अहंकार से जो विमूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, वो करता अहम, वो सोचता है मैं करने वाला हूं। जबकि करने वाला कौन है? प्रकृति करने वाली है। कैसे करने वाली है? गुण के आधार पर करने वाली है। अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। बोल रहा है नहीं चाहता हूं पाप करना, लेकिन फिर भी हमको लगता है ना कि कोई जबरदस्ती मुझसे पाप करा रहा है। वैसा क्या है? क्यों होता है ऐसा? भगवान बताते हैं कि धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, यथो वेलावृतो गर्भस्तथा तेन अमृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा काम के इस विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार धुएं, अग्नि धुएं से, अग्नि है यहाँ पे, धुआं है, धुआं से आच्छादित रहता है, या फिर दर्पण धूल से, ये दर्पण है, ये धूल जमा हुआ है बहुत दिन से, मान लीजिए घर में टंगा हुआ है, कोई गया नहीं, तो धूल से आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। और ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय से, पेट में रहता है। तो ये काम जो है हमारे भीतर इस तरीके से रहते हैं। कई बार अग्नि धुएं से जैसे ढकी जाती है, वैसे हमारा चित्त काम से ढक जाता है। और जैसे धूल से दर्पण ढका हुआ है, इसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये आवृत है। तो ये जब हटाएंगे, जब काम हटेगा, तब आप देख सकते हैं। और ये बच्चा है, बच्चा जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ये असहाय के रूप में है। ये काम का इस तरीके से भी काम हमारे को
सिकंजित कर लेता है। तो काम के तीन आवरण है, तीन प्रकार का होता है। काम का अर्थ है बुरी इच्छाएं। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण गर्भ झिल्ली से ढका रहता है। जैसे इसका दृष्टांत देते हैं पेड़ से। तो पेड़ का दृष्टांत असहाय अवस्था में खड़ा रहता है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता है। तो जीवन की ये अवस्था वृक्ष के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। और धूमिल दर्पण ये पशु पक्षियों के समान है। शीशा धूल से ढका रहता है, कि उसका उदाहरण है पशु पक्षी। धूम से आवृत्ति अग्नि, धुएं से आवृत अग्नि, धुएं से जो आग ढकी रहती है, उसका उदाहरण है मनुष्य। तो मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना भावित का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जाती है। यदि अग्नि को, धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में गुरु के आश्रय में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के द्वारा जीता जा सकता है। जैसे बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण को साफ करना है। कैसे? भव महादावाग्नि निर्वापणम, दावाग्नि के इस तरह ये भौतिक संसार है, इसे निकलने के लिए। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो क्या होगा? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हमें आनंद मिलेगी, पग पग पर आनंद मिलेगी। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के भावित होना है, कृष्ण भावना भावित होना है। कैसे? हम माला लेकर के भगवान के नाम का जप करेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो हमें आनंद मिलेगी। और आनंद वो घटने वाली नहीं है, हमेशा निरंतर बढ़ती रहने वाली है। इसको बताते हैं, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहितस्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम रहता कहाँ है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। तो जब तक हमें शत्रु कहाँ रहता है पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक करके उसे मोहित कर लेता है। तो भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला या जान ले शत्रु रहता कहाँ है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। अतः हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन और इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी का पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा की भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आंख है, ये इंद्रियां हैं हमारी हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। कौन से? आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। 1 2 3 4 5 जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े के समान है, वो अपने अपने इंद्रिय वस्तु की तरफ भागती है। आंख अच्छा भद्र अभद्र वस्तु देखना चाहती है। नाक अच्छे खुशबू सूंघना चाहती है। कान अच्छे अच्छे बात सुनना चाहती है। हाथ ज्यादा अच्छा स्पर्श करना चाहती है, कोमलता में फील करना चाहती है। जीवा भक्ष भक्ष स्वादिष्ट भोजन चखना चाहता है, और मन में जो है वो बोलना चाहता है। तो ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां कहाँ जाती हैं? इंद्रिय विषय की तरफ भागती हैं। तो इनको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मन होता है। ये जो लगाम देख रहे हैं,
जो ये सारथी के हाथ में है ये मन है, और लगाम की तुलना मन से की गई है, और जो सारथी है उसकी तुलना की गई है बुद्धि से। तो और बुद्धि सारथी रूप में रथ को जिधर लेके जाएगी, आत्मा बेचारे को उधर ही जाना पड़ेगा। तो सबसे निकृष्ट है इंद्रिय विषय। लेकिन इंद्रिय विषय क्या कर रही है, इंद्रियों को खींच रही है, और इंद्रियां क्या कर रही हैं, लगाम रूपी मन को खींच रहा है, और मन किसको खींच रहा है, बुद्धि को खींच रहा है। तो ये जब उल्टे दिशा में जाएंगे तो नाश करा बैठेंगे। लेकिन आत्मा अगर सशक्त होगी, शक्तिशाली होगी, तो बुद्धि को कहेगी नहीं, मैं जहां कह रहा हूं वहां जाना है, आपको अपने मर्जी से काम नहीं करनी है। तो बुद्धि क्या करेगी, लगाम खींचेगी, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। और जब लगाम खींचेगी तो लगाम जो है वो जो रथ में घोड़े हैं उनको कंट्रोल करेगी। जब उनको कंट्रोल करेगी तो फिर जहां आत्मा चाहेगा वहां पे जाना होगा। हम अज्ञान में इसलिए अंधे हो जाते हैं कि हमें किसी को कंट्रोल करना नहीं होता, और हम अपने आप नरक की तरफ भागते रहते हैं। हमारा क्या कार्य है, हमें बुद्धि को सशक्त करना पड़ेगा, मन को भगवान के सेवा में लगाना पड़ेगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जो काम कहाँ कहाँ रहता था, इंद्रियों में रहता था, मन में रहता था, और बुद्धि में रहता था। तो हम तीनों जगह से काम को जीत सकेंगे। और काम गलत काम जो था, गलत इच्छाएं, काम मतलब गलत इच्छाएं, वो हमारे को नरक की ओर ले जा रहा था। तस्मात् इंद्रियान यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, बता रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मन मनसस्तु परा बुद्धिया बुद्धे परसस्तु सह। क्या बोल रहे हैं, इंद्रियां से श्रेष्ठ है, भौतिक वस्तु से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। लेकिन हमने देखा कि अगर ये श्रेष्ठ ना हो, अगर कृष्ण भावना भावित ना हो, तो उल्टा चल करके ये गलत रास्ते चले जाते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसक्तात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां मन और बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इन काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो सबसे ये देखिए हमारे मानसिक स्तर कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हम दैहिक स्तर पे होते हैं, बॉडली प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हमें सुख चाहिए होता है। सुख कैसे ले सकते हैं, चलो शराब पी लेते हैं, चलो जुआ खेल लेते हैं। तो सबसे निकृष्ट स्तर का ये चेतना है। इससे ऊंचा चेतना है, नहीं मैं इंद्रियों के कंट्रोल में रखूंगा, इंद्रियों को बस में रखूंगा। उससे श्रेष्ठ है, नहीं मन को कंट्रोल में रखूंगा, काम को घुसने नहीं दूंगा, ना इंद्रियों में घुसने दूंगा ना मन में घुसने दूंगा। ऊपर और इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म ये बुद्धि के स्तर पे आ जाता है, और इससे जब प्रोग्रेस होते हैं तो हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म या आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। तो 5वीं क्लास का विद्यार्थी 4थी क्लास का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन 4थी क्लास का विद्यार्थी 5वीं क्लास का प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो जब हम सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे होंगे तो बॉडली प्लेटफॉर्म को हमें कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। अगर हम मेंटल प्लेटफॉर्म पे होंगे तो हम सेंसुअल प्लेटफॉर्म इंद्रिय स्तर को और दैहिक स्तर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बुद्धि सशक्त हो जाएगी तो हमसे मन भी कंट्रोल हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी, और हमारा पतन नहीं होगा, फिर हमारा प्रोग्रेस होगा। और जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जब हम
भगवान के लिए कार्य करने लगेंगे, जब कर्मयोग में आएंगे तो हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी, हमारा मन भी श्रेष्ठ हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी श्रेष्ठ हो जाएंगी, और काम का जो शत्रु है इधर में नहीं फटक पाएगा। इसी के साथ हमारा ये तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, शुरुआत कैसे हुआ। श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन पूछते हैं वैराग्य करें या कर्म करें, एक वदा, एक बताओ, बताइए मैं जाऊं किधर। तो भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों रास्ते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। फिर बोलते हैं कर्म कांड से कर्म योग के तरफ। कर्म कांड में क्या था, हम जब अपने संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो वो कर्म कांड होता है, लेकिन हम जब भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो कर्म होता है। इसलिए एक एवं प्रवर्तित चक्र यज्ञ चक्र की विधि का वर्णन किया गया। इसके बाद एग्जाम्पल दिया कि ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तरो जनो, जहां महापुरुष जैसे जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते से साधारण मनुष्य चलते हैं। तो महापुरुष को एक अच्छा विशाल कायम करना चाहिए। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम। नित्य यह वैरिणाम, यह हमेशा से शत्रु रहा है। कौन सा, काम। काम को कंट्रोल कैसे करना है, काम रहता कहाँ है, काम रहता है इंद्रिया मन और बुद्धि में। कंट्रोल कैसे करना है, इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करना। मन कैसे कंट्रोल होगा, भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बुद्धि से ऐसे सशक्त होएगी, भगवान की वाणी सुनने से, भगवत गीता भागवतम पढ़ने से, समझने से हमारी बुद्धि सशक्त होगी। बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा और मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, तो फिर काम रूपी जो शत्रु है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अंत में प्रभुपाद जी के शब्द हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्णा हैंड प्रभु रेस जी। करे। हरे कृष्णा जी भैया। नीतूपाल माता जी हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अनम्यूट करेंगे माता जी। हरे कृष्णा। पुण्यवती कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे आवाज आ कृष्ण। रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही है माता जी। श्री बढ़िया माता जी। श्री प्रभुपाद से कुछ शब्द। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्त मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निवृष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रतिर्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्र तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामत्र की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यदि यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिप्तविक अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती।
उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, बहुत सुंदर पढ़ा। अपने को म्यूट कर ले माता। है निष्कर्षतः, निष्कर्ष के रूप में मनुष्य को निर्देश देता है भगवान का अस्तित्व नहीं है, ऐसे जो बुद्धि रखते हैं, या फिर जो लोग मायावादी हमारी भावना कृष्ण से जुड़ी हो अगर प्रवृत्ति, पुत्र मेरा पड़ोसी सब कुछ किसके लिए, मेरे लिए है, तो सब हमने कंट्रोल में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। इको हो रहा है प्रभु जी बहुत ज्यादा, और ब्रेक हो रही है आवाज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था माता जी, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है ना? जी जी प्रभु जी, क्लियर। हरे कृष्ण। हाँ जी 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 माता जी। तो प्रभुपाद जी लास्ट में ये कह रहे हैं कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर के हमें भगवान कृष्ण के लिए कर्म करें। जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि भगवान ने हमें बताया था कि हम कर्म के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़े। तो हमें भगवान के लिए कर्म करना होगा और इस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी प्रभु जी। आ रही है ना आवाज? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्म को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो कार्य करते हैं इसको हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियां और मन को प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से हमें आगे बढ़ना है। यही इस अध्याय का सारांश है। तो सांसारिक जीवन की जो अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन और यौगिक आसन के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की जो कृत्रिम प्रयास है और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। हमें श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा में प्रशिक्षित होना चाहिए। कैसे प्रशिक्षित होंगे? हम आचार्यों के उपदेश का पालन करके, भक्तों से प्रशिक्षण लेकर के, तब हम
हमें ये प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। सभी को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस करें, एक एक करके माता जी अनम्यूट करेंगे, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो, कुछ शेयर करना हो, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गिरिजा कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करेंगे। गिरजा कुमारी माता जी, अनम्यूट करेंगे। हरे हाँ, कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। क्या? ये अध्याय 1 का 2 का 1 2 3 का जो 2 का हुआ, आज 3 हुआ, तो जो उसमें बोले थे क्यूज करने के लिए, जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्विज नहीं कर पा रही हैं आप? नहीं कर पा रहे हैं। तो सोनी माता जी, मधु माता जी, जी आप जी प्रभु माता जी जी, की आज हरे कृष्णा। माता जी, आपको ना पहले उसमें ना रजिस्टर करना चलिए, पड़ेगा एक और बार पहले माता बात जी। करें, पहले बात करें क्यूज करने के लिए। हेलो। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। अ, इस मम्मी लिंक कौन सा है? एक सेकेंड माता जी, कौन से लिंक में करना था? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। तो हाँ, आप, निकाल रहे हैं। हाँ, माता जी से निकलवा लीजिए। इसके बाद आप माता जी को सपोर्ट वो कर प्लेट का दीजिए। वो तो पसंद था। कोई तकलीफ होएगी तो फिर से आप बताएंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी मिल गया है। हाँ जी ये है आपका क्विज का है। क्विज जी। लिंक जो है उसको एक्सेस कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा था। हाँ हाँ माता उस, जी, मैं जस्ट छोटा सा बता दे रही हूँ कि एक बार हाँ यहाँ जी। पे आपको फिर से ना साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन मतलब री रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा। पहले आपने एक और बार रजिस्टर किया था, तो उसके थ्रू आप इधर व्हाट्सएप में ग्रुप में आए थे, मतलब क्लास हाँ में जी, हाँ ज्वाइन हुए जी, हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ और जी। क्विज देने के लिए फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा माता जी। नया मेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा उसमें। अच्छा, तो सेम मेल आईडी तो सेम ही रखेंगे ना? मेल आईडी सेम रहेगी, पासवर्ड नया डालेंगे, या एक बार पासवर्ड। मतलब फिर जैसा लॉगिन करते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस तरीके से करेंगे। तो वो हाँ, तो आगे आपको जैसे फिर मैंने वो पेज लीड खोला, करते मैं जैसे हाँ मैंने हाँ वो पेज खोला तो वो हाँ इस्कॉन मैंगलुरु का वेबसाइट आ गया। उसमें हाँ दिख रहा है, एक जगह लिख रहा है लॉग इन टू इनरोल, तो आई थिंक आप कह रहे हो मुझे लॉग इन करना है वहां पे, उसके बाद एक्सेस कर हाँ। पाऊंगी एक सारी बार चीजें अंदर रजिस्टर की। करेंगे माता जी, उसके बाद लॉगिन करेंगे। ऐसा है, पहला पेज में रजिस्टर करेंगे, दूसरे पेज में लॉगिन करेंगे, फिर वो आपको लीड करते चलेगा। फिर आप लैंग्वेज ठीक है। वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक माता है, जी। मैं एक बार क्रॉस चेक करती हूँ, करके अगर देखिएगा प्रॉब्लम माता आएगी तो जी। मैं पूछती हूँ नाम क्या आपसे। हाँ पूछे, मतलब हाँ बात बिल्कुल। और बात कर उसमें ही सकते हैं माता कुछ जी नहीं। लास्ट में ना एक वीडियो है जिसमें आप यानी मतलब गाइडिंग वीडियो है, तो वो आप हम्म, रिफर कर सकते हैं एक बार उसमें। ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ उसको, फिर मैं जी जी, बताती हूँ। करके देखिए माता जी। माता जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मधुसोनी माता जी। मेरा दीक्षित नाम है मधुमती विलासनी माता जी, देवीदास जी। वैसा नहीं होने पर कल बात कर सकते हैं माता जी। हाँ जी। कल? कल वो अगर नहीं हो सका तो मैं कल बात हाँ कर हाँ सकती माता हूँ। जी, हम क्लास में हैं, और कुछ है तो प्रभु जी आज शायद अभी